हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण का क्लास करेंगे, क्लास 10 करेंगे। ठीक है, 9 क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी पीछे के वीडियो देखने हैं आपको क्लास 9 तक, ठीक है, पर्यावरण के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल में पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। टेट, सीटेट, सुपर टेट और एमपी टेट, ठीक है, तीनों चारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, फुल एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लास है। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्टडी का। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से कह दीजिए सब्सक्राइब भी कर लें, इसलिए कि जब भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होगा तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पे बने रहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ और डी हाइग्रोमीटर। ठीक है, आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर से हम बुखार नापते हैं। ठीक है, और सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से हम वायु की आर्द्रता माप करते हैं। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं, मंडल की आर्द्रता नापते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बीटी कपास क्या है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बीटी कपास क्या है, समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए संकर पौधा, बी एक ट्रांसजेनिक पौधा, सी एक प्राकृतिक पौधा और डी एक औषधीय पौधा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है दोस्तों, इसमें बीटी जीवाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण यह स्वतः हानिकारक कीटों से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए बीटी कपास इसको बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी HS, ऑप्शन सी HCl और ऑप्शन डी N2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सावाना और डी मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय वन, वर्षावन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बाइड और डी कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, जिसको बोलते हैं CaC2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ऑप्शन ए एड्स, बी टाइफाइड, सी एनीमिया और डी टिटनेस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, टाइफाइड होता है। दोस्तों, ये साल्मोनेला नामक टाइफोस जीवाणु से होता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं साल्मोनेला नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, टाइफाइड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए CO, बी NO और CO और डी CH। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन ए बांस, बी केला, सी गन्ना और डी सरसों। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सरसों। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा होता है सरसों। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें सरसों के साथ साथ चना भी होता है। ठीक है, उसके बाद दालें भी द्विबीजपत्री पौधा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे, हाँ 9वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम और डी पैलिसेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जाइलम। ठीक है, पौधों में अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। और दोस्तों ये जाइलम का काम क्या होता है? दोस्तों ये जाइलम पौधे में पाए जाने वाले संवहन ऊतक को जाइलम पादप की जड़ों पर ऊपर की पत्तियों की ओर पानी और खनिज प्रवाह करने के लिए काम आता है जाइलम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऋग्वेद होता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत है, ऋग्वेद साहित्यिक स्रोत का वेद है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, कितने हैं? 1028 किसमें है? ऋग्वेद में। प्रथम साहित्य स्रोत ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन ए ओजोन ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन और सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, डी आर्गन एवं ओजोन। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, आपसे बता दें कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैसों का विस्तार वायुमंडल में ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपसे हम बता रहे हैं कितना कितना क्या है। ठीक है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन है 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी गैसें हैं, अन्य गैसें जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान आदि गैसें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इन लोगों का मात्रा मतलब नाइट्रोजन का है 78% और ऑक्सीजन का है 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.03%। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी छात्र के लिए प्रत्यक्ष अनुभव और डी सामाजिकरण को बढ़ावा देना और डी टीम भावना बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्या होता है भ्रमण के लिए? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्य की रूप में शुष्क मिट्टी क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, कार्य की रूप शुष्क मिट्टी में क्या विशेषता होती है? ठीक है, तो दोस्तों ये विशेषता यही होती है कि इसमें मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन ठीक है क्यों आवश्यक है?
ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों ने कितना सही सीखा जानने के लिए। बी, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाने रखने के लिए। सी, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा अनावश्यक भय नहीं होता है। और डी, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। ऑप्शन ए, बीज प्रकीर्णन द्वारा। बी, परागकण द्वारा। सी, चुनकर चरना। और डी, रोग फैलाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चुग कर चरना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, पोटेशियम एवं विटामिन के। ऑप्शन बी, कैल्शियम एवं विटामिन ई। सी, कैल्शियम एवं विटामिन सी। और डी है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कैल्शियम एवं विटामिन डी, ठीक है, अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ऑप्शन ए, माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट। बी और सी है माउंट कंचनजंगा। और डी है माउंट धौलागिरी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंट केटू। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट अपने वहाँ नहीं है, नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बी, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत। और डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान। और डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, शिक्षण के विधि सिद्धांत पर शिक्षण खेल विधि आधारित होता है। शिक्षण के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिक्षण के विधि सिद्धांत पर खेल विधि आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए, समताप मंडल। बी, ओजोन मंडल। और डी, सी, आयन मंडल। और डी, क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। स्कर्वी, बेरी रतौंधी, थकान। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको तुरंत बताइए आप लोग, निकलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी से होने वाले रोग स्कर्वी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर, ठीक है, कौन है। ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। बी, पद्मजा नायडू। सी, किरण बेदी। और डी, हंसी मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, किरण बेदी हैं दोस्तों, ये पंजाब की रहने वाली हैं। और दोस्तों ये 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। ठीक है, ये 1972 में ये भारतीय
पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 9 जून 1949 को अमृतसर पंजाब में। ठीक है, चलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 1972 में इन्होंने आईपीएस ज्वाइन की थी, आईपीएस बनी थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए मानस, बी काजीरंगा, सी गिर जंगल और डी कान्हा किसली। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, काजीरंगा। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है कौन सा? असम का काजीरंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, बी चूना पत्थर, सी स्लेट और डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बेसाल्ट। ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर और सी है मीसोस्फियर और ऑप्शन डी आयनोस्फियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल जिसको बोलते हैं हम, समताप मंडल। ठीक है, पृथ्वी का वातावरण किस सतह में ओजोन परत पर पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी को समताप मंडल बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन ए तेग बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह और सी है गुरु अर्जुन देव और डी है गुरु नानक देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। और दोस्तों फिजियोग्राफ, ठीक है, हाँ दोस्तों, ये सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ठीक है, और कार्डियोग्राफ से हृदय हृदय की गति मापते हैं कार्डियोग्राफ से। ठीक है, हृदय की गति मापते हैं, हृदय की गति मापते हैं कार्डियोग्राफ से। और उसके बाद बैरोग्राफ से आप पहले ही हम बताए हैं वायुमंडल का दाब मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर और डी 22 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है। किस दिन? 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 ठीक है, सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं क्या है, समझने के लिए इजी हो जाएगा। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राम मोहन राय और सी राजा राम मोहन और डी मदन मोहन मालवीय।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने ही 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, हम ये भी बता दें आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक, और इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो क्यों, क्योंकि अब उसके आगे हम आपको डिटेल बताएंगे क्यों इन्होंने बोला, क्योंकि कर्मकांड में बहुत ज़्यादा लोगों का शोषण होता था, जिससे इन्होंने फिर बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इसका फुल डिटेल हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने बोला था। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1875 ईस्वी में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाशक का लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, असम का होता है। ठीक है दोस्तों, आप साथ बता दें कि बिहू असम में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, और किस किस महीने में मनाया जाता है, तो दोस्तों जनवरी में, ठीक है, फिर अप्रैल में बिहू मनाया जाता है और उसके बाद अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये असम में मनाया जाता है बिहू, और ये 3 बार मनाया जाता है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों, ये एक लोक नृत्य तथा त्यौहार है वहाँ का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, बी श्रृंखला अभिक्रिया और सी खाद्य जाल और डी बायोमास का पिरामिड। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो खाद्य जाल कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।